जो ताकत है कि अब शर्तें मनवा रहे हैं और अमेरिका और ब्रिटेन घुटनों पर है उनके आगे, ऐसे ही नहीं मिलती है। यह है पुतिन का महल। शायद पहली बार आप टेलीविजन पर देख रहे होंगे पुतिन का महल। दावा किया जाता है, अंदर से देखिए, फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। यह आलीशान घर है, पुतिन का आलीशान घर। रेड कारपेट पर आप पुतिन को देख रहे हैं, भव्य इमारत, भव्य दरवाजा। यह पहली बार आप टेलीविजन पर देख रहे हैं पुतिन का महल। क्या खासियत है इस महल की, कैसे किस सिक्योरिटी के साथ पुतिन रहते हैं, और आपको बताऊं कि कोई आज तक इस महल तक नहीं पहुंचा, ऐसा दावा किया जाता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे पुतिन के महल की। मैं पुतिन के महल की इस खासियत को बताने जा रहा हूं, और जो बताएगा कि ये ताकत इन्हीं सब चीजों से मिलाकर पुतिन को हासिल होती है। देखिए जरा पुतिन के महल की खासियत आपके सामने। ये खड़ा हो गया भारी पुतिन का महल। ग्रिड आप हटाएंगे जल्दी से। पुतिन का महल आप देख रहे हैं। राजमहल का नाम है द ग्रैंड क्रेमलिन। जी हां, पुतिन घोड़े पर नजर आ रहे हैं। राजधानी मॉस्को में पुतिन का यह महल है, यानी कैपिटल में। 25,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है पुतिन का सीक्रेट महल। बताया जाता है 124 मीटर चौड़ा और 47 मीटर ऊंचा है। पुतिन का पैलेस सिर्फ 2 मंजिला है, 2 फ्लोर का है पैलेस है। चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है उनका यह घर। दीवारें आपको बताऊं 1.5 मील लंबी और लगभग 21 फीट मोटी है। रूस की शक्ति का केंद्र माना जाता है पुतिन का ये जो घर आप देख रहे हैं। सुरक्षा के लिए बाकायदा 21 टावर लगाए गए हैं पुतिन के इस घर में। पुतिन ने हमेशा अपनी छवि पर ध्यान दिया है। पुतिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी इमेज, छवि से समझौता नहीं करते। मजबूत छवि बनाने के लिए बाकायदा मीडिया पर नियंत्रण रखते हैं वो। रूस की जनता वही देखती है जो पुतिन दिखाना चाहते हैं। रूसी मीडिया में पुतिन की राष्ट्रवादी छवि दिखती है आपको बताऊं, और पुतिन के पास अकूत संपत्ति है, लेकिन आंकड़ा अब तक किसी के पास नहीं, साफ नहीं। पुतिन अपने परिवार को भी मीडिया से दूर रखते हैं। पुतिन के परिवार के बारे में मीडिया के लोग नहीं जानते। पत्नी उनकी है लुडमिला, ने शादी की थी, 30 साल बाद तलाक हो गया शादी के पुतिन का। पुतिन की 2 बेटियां हैं आपको बताऊं, मारिया और येकतरीना। ये 2 बेटियां हैं पुतिन की, और पुतिन 2 बच्चों के नाना भी हैं, यानी जो बेटियां हैं उनकी शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हैं, और पुतिन नाना है 2 बच्चों के। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पुतिन का सिक्योरिटी काफिला, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये शायद बहुत छोटी बात है कोई परिंदा पर मारे। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा। ये पुतिन का काफिला, लाव लश्कर देखिए जरा। गाड़ियों का लंबा काफिला पुतिन के पास है। अत्याधुनिक गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से बख्तरबंद है, जिस पर गोली का निशान नहीं लगता। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है पुतिन की लाइफ स्टाइल, ये है पुतिन का सुरक्षा घेरा, ये है पुतिन के रहने का तरीका। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन किस सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। ये देखिए जरा, ये है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स। जैसे भारत में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, उसी तरह पुतिन के भी बॉडीगार्ड है। और उसके बाद देखिए ये पुतिन चल रहे हैं बाकायदा, जिन्हें आप काले कोट में पीछे देख रहे हैं पुतिन के दाएं बाएं। ये है पुतिन का पूरा सिक्योरिटी अमला। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुतिन की सुरक्षा घेरा कैसा है, जहां आखिर कोई भी आसानी से घुस नहीं सकता। यह है पुतिन का सुरक्षा घेरा। देखिए जरा, सुरक्षा टुकड़ी में 50,000 कर्मचारी होते हैं। 50,000 कर्मचारी। ज्यादातर जो सैनिक हैं इनके पास इंटेलिजेंस का काम है। पुतिन 4 लेयर्ड 4 स्तरीय गार्ड से घिरे रहते हैं लगातार, जैसे आप देख रहे हैं। इसी तरह पहला घेरा देखिए, पुतिन के पास पहला घेरा, 1 स्तर की सुरक्षा दिखती है पहले घेरे में। इसके बाद शक्तिशाली हथियारों से यह घेरा लैस होता है पूरी तरह से। इनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं, आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए पुतिन की सिक्योरिटी। इस टीम के पास एक बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस भी होता है इनके हाथ में, और पूरी दूसरी परत जो ये देखिए, सेकंड लेयर आ गई आपके सामने। दूसरी परत पुतिन से कुछ दूरी पर भीड़ में होती है, जिसको लोग पहचान नहीं सकते। ये अंडर कवर गार्ड्स साधारण कपड़ों में होते हैं, जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है। खतरे में किसी की भी इन्हें जान लेने की छूट होती है कि राष्ट्रपति पर जरा भी खतरे की भनक हो, आप किसी को भी मार सकते हैं। गार्ड्स का तीसरा घेरा भीड़ के किनारे पर होता है, जहां क्राउड होगा। बिना वारंट के इन्हें तलाशी, निगरानी का पूरा अधिकार होता है इन गार्ड्स को। बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का भी इनको अधिकार होता है। और चौथा घेरा, ये देखिए, चौथा घेरा आ गया। ये देखिए, ये है पुतिन की जबरदस्त सिक्योरिटी। चौथा घेरा छतों पर स्नाइपर्स के साथ मौजूद होता है, और पुतिन के पास एक बख्तरबंद कार मौजूद होती है। इस दौरान बख्तरबंद कार भारी मिलिट्री अटैचमेंट से लैस होती है, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते, जो पूरी तरह से खुफिया होती है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, पुतिन के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन पुतिन के मां बाप, कैसे पुतिन यहां तक पहुंचे, उससे पहले आपको बताऊंगा पुतिन क्या सोचते हैं। पुतिन रूस में के राष्ट्रपति हैं, लेकिन पुतिन के दिमाग में क्या चलता है, पुतिन के ख्याल क्या है, पुतिन को बहुत कम लोग नजदीक से जानते हैं। कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो अब तक शायद लोग नहीं जानते थे। पढ़िए जरा, ये पुतिन ने कहा था, 50 साल पहले लेनिनग्राड की सड़कों ने मुझे सिखाया कि अगर लड़ाई होनी ही है तो पहला मुक्का आपको मारना होगा। तो क्या पहला मुक्का मारने वाली सीख लेकर पुतिन ने यूक्रेन पर तबाही मचा दी है? पुतिन सोचते हैं, वो कहते हैं
हमने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है, अच्छा है, कम से कम उन्हें याद तो है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम भी होते हैं। ये अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के संदर्भ में पुतिन की कई बात हो सकती है। पुतिन कहते हैं अगर आप स्प्रिंग को जोर से दबाओगे तो पलट के चोट आपके हाथों में ही लगेगी। वो कहना चाह रहे हैं पुतिन पर जो सैंक्शन और प्रतिबंध आप लगाएंगे ये मुझसे ज्यादा आपको नुकसान करेंगे, ये सोचते हैं पुतिन। पुतिन कहते हैं मेरी एक निजी जिंदगी है जिसमें मैं किसी की दखलंदाजी नहीं चाहता हूं। पुतिन कहते हैं इसके अलावा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, लेकिन मैंने अपना मेंबरशिप कार्ड नहीं फेंका है, उसे जलाया नहीं है, शायद आज भी वो कार्ड रखा होगा। पुतिन कह रहे हैं, ये सोच दर्शा रही है कि पुतिन फिर से चाहते हैं सोवियत संघ, पुतिन फिर से सपना देख रहे हैं उसी सोवियत संघ का, यूएसएसआर का। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन के बारे में कुछ और खास बातें। पुतिन के पिता क्या करते थे, मां क्या करती थी, पुतिन कैसे एक सामान्य सा लड़का जासूस होकर सियासतदान बना और उसके बाद इतना ताकतवर बना कि आज अमेरिका से लोहा ले रहा है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए, और उससे पहले मैं आपको कार्ड बाद में दिखाऊंगा पुतिन का। लेनिनग्राड से केजीबी का सफर मैं आपको बताऊं, 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत के लेनिनग्राड में पुतिन का जन्म हुआ। सोवियत संघ के दौर में पुतिन का जन्म हुआ। अपने मां बाप की तीसरी संतान है पुतिन, तीसरी संतान है। 2 बड़े भाई थे इनके, दोनों की बचपन में मौत हो चुकी है। इसके अलावा पुतिन के दादा स्प्रिडोन पुतिन थे, और उनके बारे में कहा जाता है दादा लेनिन स्टालिन के कुक हुआ करते थे, खाना बनाते थे, खनसामा थे। पुतिन के पिता सोवियत संघ के दौरान नेवी में हुआ करते थे, और पुतिन की मां जो थी वो फैक्ट्री में काम करती थी। पुतिन सितंबर 1960 में पुतिन ने पढ़ाई लिखाई शुरू की, और उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है, यानी खुद भी वकालत कर रखी है पुतिन ने। 1975 में खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल हुए पुतिन, और व्लादिमीर पुतिन केजीबी के जासूस हुआ करते थे उस दौरान। 16 साल तक जासूस रहने के बाद केजीबी से इस्तीफा दिया पुतिन ने, और सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर का सहयोगी बन राजनीति की शुरुआत की, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज राष्ट्रपति है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पुतिन जिस वक्त जासूस हुआ करते थे, उनका कार्ड बहुत कम लोगों ने देखा। ये देखिए, ये है पुतिन रूस के खुफिया जासूस जब हुआ करते थे। ये देखिए जरा, खुफिया विभाग में थे, और ये पुतिन का उस वक्त का आईडी कार्ड है, कुछ इसी तरह का आईडी कार्ड होता है। एक और तस्वीर में पुतिन की दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, पुतिन खुद विमान भी उड़ाते हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए, खुद फ्लाइट टेक ऑफ करवा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पुतिन से बातचीत को तैयार है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की ने हाथ आगे बढ़ाया। वो चाह रहे हैं पुतिन से बात करना। वो तो यहां तक तैयार है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अगर बात कर ले तब भी वो बात करने की स्थिति में है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पुतिन से बातचीत की तैयारी कर रहे हैं जेलेस्की, पूरी तैयारी में है। जेलेस्की के दफ्तर का ये बड़ा बयान सामने आया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पुतिन ने मैक्रो से बातचीत की है, और मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने कहा है कि जो ज़पोरिजिया प्लांट है उस पर हमला नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा की गारंटी दी है पुतिन ने। मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने बातचीत की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन का विरोध हुआ है। जी हां, सेंट पीटर्सबर्ग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर लोग आ गए हैं, लोगों ने पुतिन का विरोध किया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लोगों ने पुतिन का विरोध किया है, वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। लोगों ने किस तरह पुतिन का विरोध किया। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़ा सवाल यह है कि यह जंग आखिर कब रुकेगी। सभी ये जानना चाह रहे हैं, जंग रुके कैसे, इसकी तस्वीर में दिखाऊंगा जल्दी फास्ट। ये आप देख रहे हैं नफ्ताली बेनेट, इजराइल के प्रधानमंत्री, जो पहुंचे हैं सीधे कहां, तस्वीर मैप के जरिए, फुल स्क्रीन मैप लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री देखिए, सीधे फ्लाइट पकड़ी है उन्होंने। कहां से फ्लाइट पकड़ी? इजराइल से, और इजराइल से फ्लाइट लेकर सीधे रूस के मॉस्को में लैंड हुए हैं। और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सीधे मॉस्को में लैंड होने के बाद वो कहां पहुंचे हैं। विजुअल दीजिए, मॉस्को में लैंड होने के बाद ये आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह मुलाकात हुई दोनों की। पुतिन और नफ्ताली बेनेट आमने सामने थे, दोनों की मुलाकात हुई, घंटों बात हुई है। इन्होंने कहा है कि जंग रोको, नफ्ताली बेनेट कह रहे हैं जंग रोको। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या बातचीत हुई दोनों के बीच। यह बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है, क्योंकि दुनिया के बहुत से मुल्क, देखिए कुछ इस तरह से बैठे थे, पुतिन और नफ्ताली बेनेट। जंग कैसे रुके इस पर बात हुई। जंग के बीच रूस पहुंचे इजरायली पीएम, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है, और
लगभग 3 घंटे दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई है। बातचीत में जंग रोकने को लेकर चर्चा हुई है कि कैसे जंग रोकी जाए। मीटिंग के बाद जेलेंस्की को कॉल किया है, यानी पुतिन से बात की, उसके बाद बाहर निकलकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन किया है नेफ्ताली ने। जेलेंस्की को पुतिन की शर्तों के बारे में बताया है कि पुतिन ने कौन सी शर्तें रखी हैं। बेनेट के जेलेंस्की पुतिन दोनों से बहुत अच्छे संबंध है आपको बताऊं, और जेलेंस्की ने युद्ध खत्म कराने की अपील की थी इससे पहले, और बेनेट ने पुतिन का खुला विरोध अब तक नहीं किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को भी मानवीय मदद नेफ्ताली लगातार भेज रहे हैं, और मानवीय मदद के अलावा आपको बताऊं हर तरह के लिए सामने आए। लेकिन सुनिए जरा इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट पुतिन से मिलने के बाद क्या कह रहे हैं, सुनिए। בין כל הצדדים, כמובן עם ברכת הדרך ובעידוד של כל השחקנים. כפי שכולנו יודעים, המצב בשטח לא טוב. הסבל האנושי גדול ועלול להיות גדול הרבה יותר אם הדברים יימשכו במסלול הנוכחי. יש גם ישראלים שצריכים לחזור הביתה וקהילות יהודיות במצוקה שזקוקות לעזרה. מטבע הדברים אני לא יכול להרחיב יותר, אנחנו נמשיך לסייע ככל שנתבקש. גם אם הסיכוי לא גדול. ברגע שיש אפילו פתח קטן ויש לנו את הגישה לכל הצדדים ואת היכולת, तो नेफ्ताली बेनेट मिले हैं पुतिन से। उसके बाद आपको बताऊं, उसके बाद फौरन उन्होंने दूसरी फ्लाइट ली। जरा मैप दिखाइए फुल स्क्रीन, मॉस्को से फ्लाइट लिए, फुल स्क्रीन दिखाइए, मॉस्को से फ्लाइट लेकर जर्मनी पहुंच गए। यानी पुतिन से 3 घंटे बात की है और उसके बाद वहां से निकलकर जर्मनी पहुंच गए। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जर्मनी जाने के बाद जर्मन चांसलर से मिले हैं। जी हां, नेफ्ताली बेनेट जर्मन चांसलर से क्यों मिले ये आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जर्मन चांसलर से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, इस बीच बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस बीच सीधे मिल रही है यूक्रेन से। जैविक हथियार यूक्रेन बना रहा था, ये